राजधानी रांची का जाना माना इंस्टीट्यूट जित मंत्रा क्लासेस आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है काम। नमस्कार जोहार। किसी भी अभिभावक के लिए बच्चों की शिक्षा दीक्षा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है और ऐसे में अभिभावक सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को किस संस्थान में दें कि उसका भविष्य उज्जवल हो। ऐसे में रांची के हृदय स्थल कहे जाने वाले यहाँ उपहार सिनेमा के नाम से जाना जाता है गैलेक्सिया मॉल, वहाँ पे जीत मंत्रा नामक एक संस्थान है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कराता है। आज हम इनके डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद से मिल रहे हैं और इनके द्वारा जानते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये क्या एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जोहार। जितेंद्र जी, ये बताइए कि अभी बच्चों का जो है एग्जाम खत्म हो गया है, नया सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में अभिभावकों में एक अपोह रहती है कि हम अपने बच्चे को कहाँ ले जाएं, क्या सिखाएं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा अक्सर जब बच्चे हमारे रहते हैं तो हमें ये डाउट रहता है कि हम क्या करें, बच्चों के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे एजुकेशन जो एक है जो बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग अपने तरह से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एजुकेशन को हम कैसे एक अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म कर सके जिससे बच्चा एंजॉय के साथ नई चीज़ों को सीख सके, क्योंकि रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम नहीं जानते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अगर हम जानते हैं तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। इसीलिए हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ योगा, देन एआई कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज, आज के टाइम पे वेबसाइट एक बहुत ही इजी चीज़ है बनाना जो बहुत लोगों को नहीं आता है। हम बच्चों को आधे घंटे में वेबसाइट बनाना सिखा सकते हैं। देन ये हो गई हमारी कंप्यूटर रिलेटेड। आज के टाइम पे मैथ्स में हम लोग अबेकस और वैदिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों को मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। योगा में बच्चों को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। देन हम लोग डांस के लिए भी रखे हुए हैं कि आप डांस भी कर सकते हैं। देन आज के टाइम पे हर बच्चों से आप पूछिएगा कि स्पोर्ट्स क्या है तो वो लोग बोलेंगे कि मैं फ्री फायर खेलता हूँ, पबजी खेलता हूँ। लेकिन अगर पहले हमसे कोई पूछता तो हम लोग क्या बोलते, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ग्राउंड वाले गेम बोलते थे। तो स्पोर्ट्स आज के टाइम पे स्टूडेंट्स का चला ही गया है। या तो स्कूल्स में होता है तो एक सब पूरे वीक में एक सब्जेक्ट होता है, बट अगर स्पोर्ट्स हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा माइंड अच्छा नहीं होगा, हमारा फोकस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक गेम ही ऐसा है जब हम खेलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग इज फोकस्ड। तो हम चाहते हैं बच्चों को हर एक पहलू में इन्वॉल्व करें, उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको रियल स्किल्स इन्वॉल्व करें। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स और योगा और एआई सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ा रहे हैं जो आज के टाइम पे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा रहा है। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन एजुकेशन। अच्छा, ये बातें तो आपने बताई कि एआई करवा रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। अगर एज ग्रुप की बात करें तो किस एज ग्रुप के लिए यह संस्थान है, और लोग जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ले जाएं, तो जीत मंत्रा में ही क्यों जाएं? जीत मंत्रा में हम लोग 6th क्लास से 12th क्लास के बच्चों तक फोकस कर रहे हैं। अभी 6th क्लास अगर कहें तो हमारे एक जो बेस है जहाँ से बच्चों को क्रिएटिव और बहुत डिफरेंट वे में ढाला जा सकता है। बच्चों को सिर्फ एजुकेशन ही ऐसा एस्पेक्ट पे हम लोग फोकस करने लग जाते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग टच नहीं करते हैं। तो बहुत सारा जो टैलेंट कोई बच्चा टैलेंटेड होता मे बी पेंटिंग में, बट वो कभी ट्राई ही नहीं किया। तो इस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं कि वो हर एक एरिया में आप ट्राई कीजिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, योगा, एआई, हर चीज को आप एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कौन सा इजी है नहीं है, और उसके बाद आप उसमें आप स्किल डेवलप कीजिए। आप एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको किसी भी चीज को करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम
एक पूरे चीज को एक सिलेबस में लेके आए जिससे आपकी स्टडी को इफेक्ट नहीं होगा। एजुकेशन में बहुत आजकल इंस्टीट्यूट 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहता। जैसे संस्कृत है, कहाँ पढ़ने जाएगा बच्चा, हिंदी नहीं पढ़ने जाता है, इंग्लिश के लिए अलग से कोर्सेज करना है। तो ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज बच्चा एक्सप्लोर करे और अपने आप को एक नए वे में एक्सप्लोर कर सके, डिफरेंट डायमेंशंस में भी। जिस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं तो अभिभावकों के मन में आएगा कि इतना फैसिलिटी है तो फी भी ज़्यादा होगा। फी का एक जो आपका है स्ट्रक्चर वो बता दें। फीस हम लोग बहुत नॉमिनल रखे हैं। जो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो और जितने भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट है उसके कंपेयर में हमारा फीस बहुत ही नॉमिनल है। अगर 7th क्लास के बच्चों के ऑफलाइन की बात करें तो हम लोग 5 to 6 days क्लास देते हैं एवरीडे। इवन संडे को हम लोग स्पोर्ट्स डे रखते हैं। देन वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविटी और सारे का चार्जेस हम लोग जो रेंज रखे हैं वो 20,000 से 30,000 के बीच में ही रखे हैं। तो जिससे आपका मंथली 2,000 से 2,500 के आसपास, मतलब पर कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है वो 20,000 से 30,000 के बीच है। हाँ, अगर मैं 7th क्लास का फीस की बात करूं तो उस रेंज में वो आता है, जिसमें हम लोग सारे एक्टिविटी को इंक्लूड किए हैं, वर्कशॉप इंक्लूडेड है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज है। इवन हम लोग अब जैसे कंप्यूटर का क्लास हमने किया, बच्चा कुछ अब प्रैक्टिस करना चाहता है, कैसे करेगा, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोग लैपटॉप रेंटल के लिए भी ऑप्शन दिए, जिसमें बच्चे लैपटॉप रेंट पे ले जाके प्रैक्टिस करके हम लोगों को रिटर्न कर सकते हैं। तो यानी कि जिस तरह से पहले लाइब्रेरी हुआ करता था कि लोग बुक ले जाते थे रेंट में और फिर ला करके मंथली रिटर्न करते थे, वो सुविधा आपने दिया। जितेंद्र जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यह जो क्षेत्र है कहाँ पे लोग आएँ और जो लोग आपसे जुड़ना चाहें या आपके यहाँ आना चाहें उनके लिए क्या कोई मोबाइल नंबर या ईमेल वगैरह हो तो भी आप हमारा जो लोकेशन है, हम लोग गैलेक्सिया मॉल 5th फ्लोर पे लोकेटेड है। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं आधार सेंटर है जो 4th फ्लोर पे है। जस्ट ऊपर में हम लोग हैं, गैलेक्सिया मॉल रातू रोड नियर पिस्का मोड़। वेबसाइट हमारा jeetmantra.com www.jeetmantra.com पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये हो गई कि कहाँ पे आएंगे। हालांकि जिस मॉल की आप बात कर रहे हैं गैलेक्सिया, बाद में नाम पड़ा, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उपहार सिनेमा के नाम से इसको बखूबी जानते हैं और यह क्षेत्र किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। दूसरी चीज़ एक जो अभिभावकों के मन में होता है कि हम अपने बच्चों को स्कूलिंग करा रहे हैं, तो स्कूलिंग के बाद कौन सा समय है जो यहाँ पे आएंगे जो कि उनका पढ़ाई में इफेक्ट ना हो। हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करते हैं वो 4 बजे से स्टार्ट होता है। 4 बजे से हम लोग 7:30 तक क्लासेस रखते हैं। अगर छुट्टी है तो बच्चा मॉर्निंग में भी आ सकता है क्योंकि टीचर यहाँ अवेलेबल रहते हैं डाउट सेशन के लिए। लाइब्रेरी हमारा मॉर्निंग से इवनिंग तक ओपन रहता है। लाइब्रेरी में बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। जो दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए यहाँ पे अच्छा एक फैसिलिटी है जहाँ पे लाइब्रेरी के साथ साथ टीचर्स को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं जो फुल टाइम हमारे टीचर्स हैं। एक और चीज़, अहम चीज़ जो होती है किसी भी संस्थान के लिए, फैकल्टीज जो होते हैं, टीचर होते हैं, वो कैसे हैं और क्या मतलब कहाँ से आप आए हैं? हम लोग टीचर्स को जो आप देखेंगे तो कुछ यंग माइंड्स हैं और कुछ एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनका 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। बट एक्सपीरियंस और क्या होता है, बच्चों लोगों को क्या होता है कि बहुत अच्छे टीचर्स भी नहीं समझा पाते हैं। तो हम लोग हमेशा क्लास में एक फीडबैक फॉर्म रखते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में नहीं आया या आया नहीं आया, तो फिर उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा डाउट सेशन क्लास रखते हैं ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सके। जब तक उस टॉपिक पे वो साइन नहीं करते हैं, नहीं समझ में आए, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं मूव करते बच्चे। तो आपने देखा कि जीत मंत्रा के जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक थीम सोचा था और उस थीम को इम्प्लाई करने के लिए यहाँ पे एक संस्थान खोला है और यहाँ पे इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि रांची या फिर दूसरे जगह के भी छात्र आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। नॉमिनल फी है। और आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पे, उस फिल्म को चरितार्थ करता हुआ यह संस्थान है, क्योंकि आपके बच्चे के जो दिमाग में एक्टिविटी है या क्रिएटिविटी है उसको कैसे निखारे, इस पे यहाँ फोकस है। ना तो किताब का लोड है,
न ही होमवर्क है न टास्क है, लेकिन मौज मस्ती के साथ पढ़ाई का एक नया संस्थान जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस संस्थान में आए, अपने बच्चों का दाखिला कराएं और बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको देख करके आप खुद ही जान जाइएगा कि बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ एक्टिविटी कितना जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।